जेठालाल और बबीता की कहानी पार्ट 3। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके जल्दी देख लेना। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे बबीता का फोन टूट जाता है, जिसे बनाने वो जेठा जी के घर पर जाती है, और बीच में कैसे टप्पू और चंपक लाल का सीन होता है। अब जब जेठालाल और बबीता जी एक साथ कमरे में सो जाते हैं, तब वो थोड़ी नींद जैसे ही लेते हैं, तब उनके दरवाजे से खटखटाने की आवाज आने लगती है। तो बबीता जी जेठा जी को बोलती है कि जेठा जी, लगता है कोई दरवाजे पर आया है, आप जाके थोड़ा देख लीजिए। तो जेठालाल दरवाजे पर जाता है और देखता है तो उसे दिखता है कि हाथी फैमिली पूरी की पूरी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, जिसमें से हाथी भाई बोलते हैं कि जेठालाल, हम इमरजेंसी में गोली के मामा मामी के घर जा रहे हैं, तो आप गोली को तब तक ध्यान से रख लेना। तो जेठालाल ने बोला, हाँ क्यों नहीं। तो जेठालाल ने गोली को बोला कि बेटा गोली, तू जाके टप्पू के कमरे में सो जा। तो इस पर गोली ने बोला, नहीं जेठा अंकल, मुझे डर लगता है। तो जेठालाल ने बोला, तो मैं क्या करूं। तो गोली बोलता है कि मैं आपके रूम में आपके साथ सो जाऊंगा। तो जेठालाल उसे ले जाता है अपने रूम में। वो जब वहाँ पर बबीता जी को देखता है तो वो बोलता है कि बबीता आंटी, आप यहाँ पर, वो भी इतने रात में, जेठा अंकल के रूम में। तो वो बोली, नहीं गोली बेटा, जैसे आपको डर लग रहा था वैसे भी मुझे डर लग रहा था, उसीलिए मैं भी जेठा अंकल के घर पर आ गई हूँ। तो उस समय गोली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सभी चीजों को समझ तो गया था। तो फिर जेठालाल ने बोला कि तुम जाके बबीता आंटी के साथ सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। तो सभी लोग सो जाते हैं। फिर एकदम से रात हो जाती है, तब जाके बबीता जी का नींद खुल जाता है और वो जेठालाल के खड़े हुए मकान को देखकर चौंक सी जाती है, क्योंकि आज तक वो कभी भी अय्यर को ऐसे नहीं देखी थी। तो जब वो उसे देखती है तो वो कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन बगल में गोली था, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकी। फिर हो गया सुबह। अब डॉक्टर हाथी भी आ चुके थे। फिर वो गोली को ले जाते हैं। फिर बबीता जी जेठालाल को उठाने जाती है। तो जेठालाल बबीता जी के गुब्बारे का दर्शन करते हुए उठता है, और जेठालाल का मकान तो पहले से ही खड़ा था। तो बबीता जी अब जेठालाल को बोलती है कि ठीक है जेठा जी, मैं अब चलती हूँ। जिसे सुनकर जेठालाल बोलता है कि बबीता जी, अब आप मुझे उठा ही दी है तो आज मेरी हाथ की चाय पी कर जाओ। इस पर बबीता जी बोलती है कि ठीक है जेठा जी, आपकी चाय आपके ही हाथों से बनी हुई लाइए। अब जब जेठालाल चाय बनाने के लिए कंबल से निकलता है तो उसका खड़ा मकान बबीता जी को देख जाता है, और फिर बबीता जी उसे देखकर अपनी रात वाली बात को याद करती है, और फिर वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। और फिर जेठालाल को लगता है कि बबीता जी को क्या हो गया है, वे क्या सोच रही है। फिर जेठालाल ने बबीता जी के आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाया। फिर बबीता जी बोली, क्या क्या, ओ जेठा जी, आपने चाय बना लिया। तो जेठालाल ने बोला कि नहीं बबीता जी, आप कुछ सोच रही थी। आप क्या सोच रही थी, बताइए बताइए। फिर वो बोलती है कि छोड़िए ना जेठा जी, कभी और आपको बताऊंगी। तो जेठालाल उस बात को छोड़कर चला जाता है और फिर चाय बनाने लगता है। तभी बबीता जी पीछे से आकर जेठालाल को कसकर पकड़ लेती है, जिससे जेठालाल घबरा जाता है और वो थोड़ा बहुत खुश भी हो जाता है, क्योंकि बबीता जी ने उसे कभी भी ऐसे नहीं पकड़ा था। जब वो पूछता है कि बबीता जी, आप ये क्या कर रहे हैं, तो बबीता जी कुछ बोले उससे पहले ही जेठालाल समझ गया था कि मैं जो चीज रात में सोच रहा था, हो ना हो वो ही करना चाहती है। फिर जेठालाल अनजान बनते हुए बोला, बबीता जी क्या कर रही हो, बताओ ना। बबीता जी बोली, मुझे आपका मकान चाहिए। तो जेठालाल बोला कि बबीता जी, मैंने आपको रात में ही बोला था कि आपका ही ये घर है। तो बबीता जी ने बोला कि मुझे आपका ये मकान नहीं, मुझे तो आपका नीचे वाला मकान चाहिए। अब जेठालाल पूरी बात को अच्छे तरीके से समझ गया था। फिर वो बबीता जी को भी कसकर पकड़ लेता है और फिर उसे बेडरूम में ले जाता है और वो नींबू का खरबूजा बना देता है। इधर टप्पू और सोनू का अलग से ही प्लान चल रहा था। टप्पू बोल रहा था कि सोनू, मैं जब भी शादी करूंगा तब तुझसे ही करूंगा, और सोनू भी बोलती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। फिर टप्पू उसकी पुरानी दोस्त को देखता है, जो कि आज गोवा वाले बीच पर फोटो खिंचाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। तभी वो टप्पू को देखती है और वो टप्पू को देखकर उसे बुलाती है। फिर टप्पू उसे दूर से देख रहा था और टप्पू ने देखा कि वो उसे बुला रही है, तो वो सोनू को बोलता है कि मैं बस अपने एक बचपन के दोस्त से मिलकर आता हूँ। तो सोनू उससे पूछती है कि कौन है वो, कौन तुम्हारी दोस्त है, कैसे बन गई तुम्हारी दोस्त, तुम मुझे चीट कर रहे हो। फिर टप्पू उससे बोलता है कि यार तुम कितना
इतना शक कर रही हो मुझ पर? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर सोनू बोलती है कि बात भरोसे की नहीं है, तुम किसी अनजान लड़की के पास जाओ, मुझे ये थोड़ा भी नहीं पसंद है। फिर टप्पू बोला तुम मत घबराओ, मैं बस मिलकर आ रहा हूँ। तुम्हें अगर ज्यादा शक हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो और तुम खुद ही देख लेना। फिर सोनू बोली कोई बात नहीं, तुम जाओ और मिलकर आ जाओ। जब टप्पू अपने दोस्त से मिलने जाने ही वाला था तो वो देखता है कि दादाजी उसी के पास आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो कपकपा कर डर सा गया, फिर वो कैसे भी हिम्मत करके वहाँ पर खड़ा रहा और बगल में बैठी सोनू को बोला सोनू जल्दी से तू अपनी कपड़े पहनना, दादाजी आ रहे हैं। इधर सोनू भी पूरी तरीके से डर गई, वो अपना कपड़ा इधर से उधर खोजने लगी। फिर वो कैसे भी करके अपना कपड़ा ढूंढ लेती है, फिर वो कपड़ा पहन लेती है। फिर टप्पू कैसे न कैसे करके अपने खड़े हुए मकान को गिरा लेता है। फिर इधर चंपकलाल एकदम से मजे में चलकर आ रहा था क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे अपना पति मान लिया था और इसीलिए वो टप्पू को बोलने ये आ रहा था कि वो लोग एक दिन और रुकेंगे। कि चंपकलाल टप्पू के पास आकर बोलता है कि टप्पू तुम रात से यही हो बेटा? टप्पू घबराते हुए फिर बोलता है दादाजी कम नींद आ गया, हमें पता ही नहीं चला। दादाजी मैं ये बोल रहा था कि कैसे हमें गोवा में मजा आ रहा है, हम लोग एक दिन और रुक जाते हैं गोवा में। तो चंपकलाल बोलता है कि टप्पू बेटा तूने तो मेरे मन की ही बात छीन ली, मैं बस यही कहने आ रहा था क्योंकि मेरा जान पहचान का एक दोस्त मुझे मिला था और मैं उसी के घर पर रात भर रुका था। इधर टप्पू को तो पता ही नहीं था कि वो कोई दोस्त नहीं बल्कि उसकी महिला मित्र थी। फिर टप्पू बोलता है तो दादाजी आपको पापा से बात नहीं किया? वो बेचारे घर पर अकेले हैं। फिर उसके दादा बोलते हैं कि टप्पू हम जेठा को ऐसे फोन नहीं करेंगे, हम उसे जाके सीधा सरप्राइज देंगे। तुम्हें कैसा लगा मेरा दिमाग? तो टप्पू बोला करेक्ट दादाजी, हम सीधा जाके पापा को सरप्राइज ही देंगे जिससे वो भी शॉक हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था जेठालाल तो बिल्कुल भी अकेले नहीं था। तो वो फिर बोलता है कि दादाजी आपने खाना खा लिया? तो चंपकलाल ने बोला कहाँ टप्पू बेटा, मैंने अभी तक कहाँ खाना खाया है, मैं तो रात में भी नहीं खाना खाया था, मैं तो बस रात में दूध पीकर सो गया था। इधर टप्पू को क्या पता है कि वो किसका दूध था। फिर चंपकलाल ने टप्पू से पूछा कि बेटा तुमने खाना खा लिया? तो टप्पू भी बोला कि नहीं दादाजी मैंने भी अभी तक नहीं खाना खाया है, मैं भी आपकी तरह रात में दूध पीकर बस सो गया था। इधर उसकी बात सुनकर सोनू हंसने लगी। तो चंपकलाल पूरी बातों को समझ गया और वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर टप्पू बोलता है कि दादाजी आप रूम पर जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो चंपकलाल बोला ठीक है। फिर चंपकलाल वहां से चला जाता है। फिर उसकी दोस्त जो उसे बहुत देरों से बुला रही थी उसके पास वो जाता है। जैसे वो उसे करीब से देखता है तो उसका आंख फटा का फटा रह जाता है क्योंकि जिसे उसने बचपन में नींबू उतना ही बड़ा देखा था वो अभी खरबूजा बन गई थी और गोवा वाली ड्रेस में तो एक गर्म पटाखा लग रही थी। वो देखता का देखता ही रह गया। उसका मकान जो उसने थोड़ी देर पहले ही गिराया था वो एकदम से खड़ा हो गया। जब टप्पू उसके पास में जाता है तो उन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो जाता है। फिर आगे क्या हुआ कहानी में, जेठालाल बबीता जी के बीच में क्या हुआ, चंपकलाल और उसके दोस्त के बीच में क्या हुआ, सब कुछ आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में यानी कि अगले पार्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में आपको पार्ट 4 भर देना है और 200 लाइक का एम जरूर से जरूर कंप्लीट कर देना है। तो मैं जाता हूँ पार्ट 4 की तैयारी करने, तब तक आप कमेंट और लाइक से इस वीडियो को भर दो भाई।